कुलदीप बिश्नोई की, तो वो कहा जा रहा था कि बिना शर्त के वो यहाँ पर बीजेपी में अब आए हैं। अब उन्हीं के समर्थक कह रहे हैं कि भव्य बिश्नोई जल्दी मंत्री बनने वाले हैं। कि किस लिए लड़ रहे हैं, कोई जनता के हित के लिए नहीं लड़ रहे हैं, कोई विकास की नीतियों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। कौन बड़ा है कौन छोटा है, और ये किस लिए लड़ रहे हैं, कोई जनता के हित के लिए नहीं लड़ रहे हैं, कोई विकास की नीतियों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। और जनता ये सब देख रही है कि कांग्रेस के नेताओं को अपनी गद्दी चाहिए, अपनी ताकत चाहिए, जनता का हित नहीं चाहिए देखना इनको, और जनता इनको इसलिए बार बार नकारती रहती है। काफ़ी चर्चाएं कि किरण चौधरी बीजेपी में आ सकते हैं। अगर बीजेपी में आती हैं तो लाजमी है कि तोशाम से उपचुनाव होगा, तो किरण चौधरी के लिए आप जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई के लिए वोट मांगे, तोशाम से किरण के लिए वोट मांगे। आदमपुर उपचुनाव के बाद हरियाणा की राजनीति गरमाई हुई है। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल जी। सर, सबसे पहले तो आदमपुर उपचुनाव को लेकर आपने जो भविष्यवाणी की थी वो सटीक साबित हुई है। 15+ का नारा जीत का दिया था, वो भी साबित हो। क्या कहते हैं, आपकी जीत है या फिर पार्टी की? नहीं, आदमपुर की जनता की जीत है, और जनता का जो रुख देखकर ही मैंने कहा था कि 15,000 से ज़्यादा वोटों से हमारे भव्य बिश्नोई जी जीतेंगे। और कांग्रेस को जो कैंडिडेट भी ऐसे थे, हुड्डा साहब का वहाँ कोई उचित नहीं बनता था, और आम आदमी पार्टी की जो उसका वोट आना चाहिए था उतना ही आया है। उसको हरियाणा के अंदर, क्योंकि उन्होंने हरियाणा के किसानों को पानी देने से मना किया है, आगे भी उसको कोई वोट नहीं देगा। सर, बात करें कुलदीप बिश्नोई की, कुलदीप बिश्नोई काफ़ी चंचल रहे हैं, कभी इस पार्टी में कभी उसमें। बीजेपी में आने से पहले बीजेपी को और सीएम को सबसे ज़्यादा वही कोसते थे। क्या लगता है अब बीजेपी में रह पाएंगे कुलदीप? देखिए, बहुत सारे लोग अलग अलग पार्टियों से आए, जब दूसरी पार्टी में थे तो उसकी भाषा बोलते रहे, लेकिन भाजपा में आने के बाद एक डिसिप्लिन पार्टी है भाजपा, और यहाँ पर जो है सभी एक रंग में रंग जाते हैं, देश की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, जन कल्याण की बात करते हैं, और व्यक्तिवाद की और तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस में होती थी वो हमारी पार्टी में नहीं होती। सर, बात करें कुलदीप बिश्नोई की, तो वो कहा जा रहा था कि बिना शर्त के वो यहाँ पर बीजेपी में अब आए हैं। अब उन्हीं के समर्थक कह रहे हैं कि भव्य बिश्नोई जल्दी मंत्री बनने वाले हैं। नहीं, किसी भी पार्टी के जो वोटर होते हैं उनकी आकांक्षाएं होती हैं कि उनका विधायक जो है सत्ता में आए, मंत्री बने या अच्छा पद पाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये देखना हमारी पार्टी हाईकमांड का काम है, मुख्यमंत्री जी का है कि किसको क्या दायित्व देना है। सर, बात करें कांग्रेस की, तो प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जो किरण चौधरी को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं, उनके कद की याद दिला रहे, तो क्या मानते हैं किरण चौधरी का जो कांग्रेस है उसमें छोटा बड़ा, कितना बड़ा कद है, छोटा है? ये फैसला तो कांग्रेस को करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, और ये किस लिए लड़ रहे हैं, कोई जनता के हित के लिए नहीं लड़ रहे हैं, कोई विकास की नीतियों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। और जनता ये सब देख रही है कि कांग्रेस के नेताओं को अपनी गद्दी चाहिए, अपनी ताकत चाहिए, जनता का हित नहीं चाहिए देखना इनको, और जनता इनको इसलिए बार बार नकारती रहती है। सर, काफ़ी चर्चाएं कि किरण चौधरी बीजेपी में आ सकते हैं। अगर बीजेपी में आती हैं तो लाजमी है कि तोशाम से उपचुनाव होगा, तो किरण चौधरी के लिए आप जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई के लिए वोट मांगे, तोशाम से किरण के लिए वोट मांगेंगे? नहीं, भाजपा का कमल का निशान लेके कोई भी आएगा पूरे प्रदेश में, मैं उसके लिए वोट मांगूंगा और उसके लिए काम करूंगा। जी, धन्यवाद। ये थे कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस में जो कलह है वो नई नहीं है, काफ़ी सालों ये पुरानी कलह है। और इसके साथ ही उन्होंने साफ किया है कि जो भी बीजेपी में आएगा, कांग्रेस छोड़कर आएगा, दूसरी पार्टी छोड़कर आएगा, तो वो मन से जो है वो बीजेपी के लिए, उसके लिए समर्थन करेंगे, वोट मांगेंगे। और किसी भी तरह से के जो है कुलदीप हो या भव्य हो, उनके जो भव्य बिश्नोई के जो मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, और कुलदीप बिश्नोई के चंचल मन को लेकर भी उन्होंने अपनी तरह से स्पष्ट किया है। हरियाणा तक के लिए भिवानी से कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगबीर घनघस।